लोकसभा सांसद बन जाता है, राज्यसभा सांसद बन जाता है, एक बार बने, 4 बार के लिए बने, 2 महीने के लिए बने, उसकी पेंशन तो तय हो जाती है ना राकेश त्रिपाठी। और सरकारी कर्मचारी की पेंशन को लेकर नए नए पेंच डाल दिए जाते हैं। ये बुढ़ापे का सहारा है ना भाई। सरकारी कर्मचारी को वो कम वेतन में भी खुश रहता है। निजी क्षेत्र में, मैं निजी क्षेत्र में काम करता हूं, सरकारी क्षेत्र के मुकाबले मुझे ज्यादा तनख्वाह मिलती है पर मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। पर सरकारी कर्मचारी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, आज तनख्वाह कम मिल रही है पर मुझे पेंशन मिलेगी। संदीप चौधरी आपको तो मिलेगी नहीं पेंशन। नेताओं को बन जाए एमएलए, एमएलसी, एमपी, पेंशन तभी शुरू हो जाती है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, सरकारी कर्मचारी की नहीं। अजीब लगता है। नहीं देखिए संदीप जी, ये विषय आप जो उठा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हो, सर्वदलीय बैठक में सभी दल मिलकर के इस पर अपना विचार रखें और सभी दल मिलकर के अगर चाहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो भी निर्वाचित होकर के आते हैं उनकी पेंशन समाप्त कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सभी दलों के साथ बैठ करके उनके परामर्श करने का विषय है और सब मिलकर के तय करेंगे तो नहीं, मिलकर तय करते हैं ना, मिलकर तय करते हैं ना राकेश त्रिपाठी। 1 मिनट नहीं लगता। संसद में जब तनख्वाहें बढ़ानी होती है, एमपीज को अपने अलाउंसेस बढ़ाने होते हैं, तो ऐसी सर्वसम्मति किसी चीज पर नहीं बनती। 1 मिनट में सब कुछ पास हो जाता है। आम आदमी को आपने भी कटाक्ष किया समाजवादी पर, समाजवादी आप पर कटाक्ष करते हैं, जो भी आप ये फ्री की राजनीति करते हैं। लेकिन फ्री की राजनीति ये हमारे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, ये जो सारे लोग, बड़े बड़े मकान, हजारों घंटों का फोन फ्री, हवाई जहाज में यात्रा फ्री, फर्स्ट एसी, आम आदमी तो बुकिंग ही नहीं होगी क्योंकि सांसद साहब के कोटे में ही सारी सीटें पूरी हो जाती हैं। वो जो चल रहा है, तनख्वाह नहीं मिलती क्या एमपीज को, एमएलएज को? इस पर चर्चा, आम आदमी को फ्री क्यों दिया जा रहा है जी? वित्तीय घाटा बढ़ जाता है। वित्तीय घाटा नेता नहीं बढ़ाते इस देश का। नहीं, मैं संदीप जी कहूंगा, आप जो बात कह रहे हैं ये आदर्श की बात है और इस पर एक अच्छा, ये आदर्श की आवश्यकता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को या मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं में आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बनने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी लंबी घोषणाएं की थी, मैं आवास नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन क्यों ले लिया आखिरकार? देखिए, डीएनए बदल जाता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाती है। जिसके बिना सत्ता में आते ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड अरविंद केजरीवाल भी हो गए। मैं तो खुलकर कह रहा हूं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप जो बात कह रहे हैं संदीप जी, ये एक व्यापक विमर्श का विषय है, व्यापक बहस का विषय है। राजनीतिक सुधार की दिशा में ये भी एक विषय चिंता का हो सकता है, चर्चा का हो सकता है। इसको लेकर के व्यापक जन विमर्श की आवश्यकता है कि क्या सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती हैं विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, और बहुत सारी सुविधाओं में कटौतियां हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लाल बत्ती की सुविधा किस प्रकार से हटाई गई है, ये पूरे देश ने देखा है। वीआईपी कल्चर को किस तरह से रोकने का काम किया है, मैं तो उदाहरण देकर के बताऊंगा। आप तो विधायक और सांसदों की बात कह रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के छुटभइये नेता किस तरह से गनर लेकर के चला करते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहते हुए हमने आज तक कोई गनर नहीं लिया है, किसी प्रकार की सरकारी सुविधा अवेल नहीं की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के छुटभइये नेता, विधानसभा स्तर के तमाम जिम्मेदारियां पाए हुए नेता गनर लेकर के, वायु श्रेणी सुरक्षा लेकर के चला करते थे। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से आपके काल में राम राज्य आ गया है। पर मैं अभी इसी मुद्दे पर हूं। एक सेकंड, जूही सिंह, आम जनता को सुविधाएं भी देखिए, फ्री का पानी, आप विदेश घूमी है, मतलब हमारे जैसे विकासशील देश भी आप सीधे नलके से पानी पी सकते हैं आप भारत में? ईमानदारी से बताइएगा, सीधे नलके से पानी पी सकते हैं आप? मुंबई वगैरह को छोड़ दो, बिना बैकअप के, इन्वर्टर के या डीजी जेनसेट के आपकी सोसाइटी में, अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, आप जी सकते हैं? संदीप जी, ये जो बत्ती की बात अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। नहीं पी सकते, ये भी बात सही है, बहुत काम करने को है। और जो आपने मुद्दा उठाया तो शायद जरूर
कुछ तो राजनीतिक लोग होंगे, लेट अस होप कि हम अपनी पार्टी में बात कर सके, जो इतनी बेशर्मी से ना कहें कि हम तो अपने भत्ते, हम तो अपनी सैलरी और हम तो अपना गनर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वीआईपी अच्छी तरह हम देख चुके हैं। कितनी बार जब एम्बुलेंस फंसती है, जब एम्बुलेंस नहीं चल पाती है, आपके खुद के विधायक जब टोल प्लाजा पे लोगों से गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो राकेश त्रिपाठी की थोड़ा सा गंभीरता, मस्खरी का ना ये पैनल है, यहाँ अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। हो सकता है कि आम जनता जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है यही दिखा रही है कि कितने आप संवेदनहीन हो चुके हैं और कितनी जनता की कठिनाई से आप रूबरू हो सकते हैं। अभी बात हो रही थी पेंशन की, हमारे यादव जी की बात हम लोगों ने सुनी। वो सही बात है कि आपने कहा कि संगठन से ही इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और समाजवादी पार्टी आपको पूरी उम्मीद दिलाती है कि हम आपके संगठन का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। अगर कोई हमारी पार्टी में आया है, सभी पार्टी में लोग जाते हैं, ज्ञापन लेके जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो शिक्षा मित्रों बीएड टीईटी केशव प्रसाद मौर्य ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया था पिछले चुनाव में कि 3 महीने के अंदर हम कमेटी बना करके उनकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। 3 महीने के अंदर दिनेश शर्मा द्वारा गठित एक कमेटी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करना चाह रही थी। तो क्या वो चुनावी वादे थे? और आपने अपने संकल्प पत्र का कौन सा एक संकल्प पूरा किया है, यही बता दीजिए। ठीक है ना, मैं अभी दूसरे पहलू पर आ गया, मैं उस पर अभी कायम हूं। पंकज श्रीवास्तव, मतलब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ना दी जाए, कम हो, मार्केट लिंक्ड, बाजार तय करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, 17 साल पहले इजाद हो गई। पर सांसदों विधायकों को 2 दिन के लिए विधायक भी बन गए तो पेंशन तो बंद गई ना, ताउम्र की पेंशन। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कुछ भी छिपा नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार इस देश में, जब भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने खत्म किया था पेंशन, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देखिए मूल बात क्या है? मूल बात है सबको एक सुरक्षित भविष्य चाहिए, एक सुरक्षा चक्र चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चक्र चाहिए। दुनिया में कल्याणकारी राजनीति यही एक बुनियादी धारणा है। तो नहीं, ये सुरक्षा चक्र 2 दिन के विधायक को तो दे दिया जाता है ताउम्र। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं। अगला वाक्य मेरा वही है कि राजनीतिक दल चूंकि सत्ता चलाते हैं, सत्ता संचालन में उनकी पूरी भूमिका होती है, और इस मामले में एक वर्ग की तरह वो एक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि जैसे ही वो आता है उनके अपने तमाम तर्क हैं, अपने खर्चों के वगैरह वगैरह। मैं उस पर अभी डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन वो एक वर्ग की तरह बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आप पत्रकार हैं, या जो पत्रकार रहे हैं, या जो कर्मचारी पेंशन वाले लोग हैं, वो उस अपनी वर्गीय हितों को नहीं समझते हैं या नहीं करते हैं। क्यों नहीं पत्रकारों को मिलना चाहिए पेंशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे जो। दरअसल 60 साल की उम्र के बाद अगर किसी ने जीवन भर काम किया, जैसा भी काम किया है, तो उस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको भोजन, उसको आवास, उसको बाकी जितनी स्वास्थ्य की उसकी दिक्कतें हैं, उसकी जिम्मेदारी कल्याणकारी राज्य की है। यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, हमने इसलिए चुना है। देखिए इसमें बुरा मानने की भी बात नहीं है, किसी को हमने चुना है। ये अपने आप कहीं ईश्वर से थोपे गए लोग नहीं है कि दे देंगे तो एहसान करेंगे। अरे भाई, आपकी ड्यूटी है, आपको इसी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था ले जानी है। और अगर आप इस देश तो इसमें बदलाव तो 2004 में नई पेंशन स्कीम इजाद हुई, 2004 में ही सत्ता परिवर्तन भी हो गया था, नीति परिवर्तन हो सकता था। गाहे बगाहे सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। खर्चा आम आदमी पर खर्चे की बात आती है तो वो रुक जाते हैं, हाथ थम जाते हैं।